Our next chapter is the third level. The president of the New York Central and the New York, New Haven, Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. New York Railway Central and New York, New Haven and Hartford रेलपथ के अध्यक्ष समय सारणी के ढेर पर शपथ खाएंगे कि ये केवल दो हैं. बट आई से देर आर थ्री. बट मैं कहूँगा कि तीन हैं. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. क्योंकि मैं तीसरे लेवल पर हूँ, सेंट्रल स्टेशन पर जा चुका हूँ. येस आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड स्टेशन. येस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स. मैंने अपने एक मनोरोग विशेषज्ञ मित्र से भी बात की है. अन्य लोगों के साथ साथ मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में बताया है और उसने कहा है कि यह है आपका मतलब दिव्य स्वप्न में इच्छा की पूर्ति था, मतलब सपना था, जो आप चाहते हो वो सब था. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल. ठीक है. ही सेड आई वॉज अनहैप्पी. मैंने उसे कहा कि मैं खुश नहीं हूँ. खुश नहीं था. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड. बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न world is full of insecurity, fear, war, worry and all escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. कि इससे मेरी पत्नी एक तरह से पागल हो गई, परंतु उसने व्याख्या की कि आधुनिक संसार असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और अन्य चीज़ों से भरा हुआ है और यह है कि मैं इन सब से बचना चाहता हूँ. ठीक है, कौन नहीं चाहता. हर कोई व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ बचना चाहता है, पर वे ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे लेवल पर नहीं घूमते. बट दैट्स रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट. दे क्लेम माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स टेम्पररी refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather did not need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. परंतु यही कारण है कि उसने कहा और मेरे सारे दोस्त सहमत हो गए. हर चीज़ इसकी तरफ इशारा करती है. उन्होंने दावा किया. उदाहरण के लिए मेरा टिकट इकट्ठा करना वास्तविक से अस्थायी पलायन ही हो सकता है, लेकिन मेरे दादाजी को वास्तविकता से पलायन करने की आवश्यकता नहीं थी. उनके समय में चीज़ें सुंदर थी और शांत थी. ठीक है, शांत थी मतलब बहुत शांति थी उस टाइम पर. और व्यवहारिक रूप से हर एक यूएस इश्यू के बारे के 4 ब्लॉकों को कवर करते हुए एक अच्छा संग्रह था. तुम जानते हो कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी टिकटें इकट्ठा किया करते थे. जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उनका भी यही काम था कि वो टिकट को मतलब उनका शौक था कि टिकट्स को इकट्ठा करते थे. एनीवे, हियर व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. वन नाइट लास्ट समरी आई वर्क and late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. चाहे कुछ भी हो, ग्रैंड सेंट्रल पर जो कुछ हुआ था इस प्रकार था. पिछली गर्मियों में एक रात मैं देर रात तक ऑफिस में काम करता रहा. मैं अपने अपार्टमेंट में जाने की जल्दी में था, इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल के से सबवे पकड़ने का निश्चय किया क्योंकि यह बस से तेज़ था. नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी. आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड. मैं नहीं जानता कि ये मेरे साथ क्यों हुआ. मैं चार्ली नाम का एक साधारण सा व्यक्ति हूँ और 31 साल, और मैंने अपने चमड़े का कोट और फैंसी बैंड वाला एक स्ट्रॉ हैट पहना हुआ है. I passed a dozen men who looked just like me, and I was not trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. और जो बिल्कुल मुझ जैसे ही दिखते थे, मैंने ऐसे 1 दर्जन लोगों को वहाँ से गुजरा हूँ और मतलब किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. मैं तो केवल मेरी पत्नी लुइसा के पास घर पहुँचना चाहता था. I turned
into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level, where you'll take trains like the 20th century. मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रांड सेंट्रल में मुड़ा और प्रथम लेवल की सीढ़ियों से नीचे उतरा, जहां आप 20वीं सदी जैसी गाड़ियां पकड़ते हैं। तब मैं दूसरी सीढ़ी से चलकर सेकंड लेवल पर गया। Then I walked down another flight to the second level, where the subtrain trains leave from, ducked into arched doorway, heading for the subway, and got lost. कि मैं एक गोल दरवाजे के सबवे के लिए घुसा और खो गया। यह करना आसान है। मैं ग्रैंड सेंट्रल के अंदर और बाहर सैकड़ों बार जा चुका हूँ। That's easy to do. I have been in out of the Grand Central 100 times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. Once I got into tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. कि एक बार मैं 1 मील लंबी सुरंग में घुसा और रूजवेल्ट होटल की लॉबी से बाहर निकला था। एक अन्य समय मैं 3 ब्लॉक दूर 46वीं गली में स्थित और एक ऑफिस में भवन से निकला था। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. कि कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि ग्राउंड सेंट्रल एक पेड़ की भांति बढ़ रहा है, जड़ों की भांति कॉरिडोर और जीने बाहर निकालते हुए, जीने दैट इज स्टेयर्स, कि वो बाहर निकलते हुए एक पेड़ की तरह निकलते हुए बाहर बढ़ते हुए हैं। देयर इज़ प्रोबेबली लॉन्ग टनल एंड दैट नो बॉडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। कि शायद एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जो शहर के नीचे से गुजरती है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatric friend about the idea. कि यह टाइम स्क्वायर से होती हुई है, निकलती है और हो सकता है कि दूसरे सेंट्रल पार्क तक पहुंचती है, और शायद क्योंकि ग्रांड सेंट्रल सालों से इतने अधिक लोगों का निष्कासन कर रहा है, पलायन का एक रास्ता हो सकता है। इस तरह से वह सुरंग भी हो सकती है जिसमें से मैं घुसा था, लेकिन मैंने अपने साइकेट्रिक दोस्त को इसके बारे में नहीं बताया था। And the corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. कि जिस कॉरिडोर में मैं था वह बाएं से तरफ मुड़ना शुरू हो गया था और नीचे की तरफ ढलान में जाने लगा था। All I could hear was the empty sound of my own footsteps and did not pass soul. परंतु मैंने चलना जारी रखा। जो कुछ भी मैं सुन सकता था वह थी मेरे खुद के पैरों की आवाज़, और मुझे रास्ते में कोई नहीं मिला। Then I heard that sort of hollow roar ahead. That means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the 3rd level at Grand Central Station. कि जो कुछ मैं सुन रहा था वह थी मेरी खुद के पैरों की आवाज़, और मुझे रास्ते में कोई नहीं मिला। फिर मुझे इस प्रकार की गूंज सुनाई दी कि जिसका मतलब था कि आगे खुली जगह थी और लोग बातें कर रहे थे। For just a moment I thought I was back on the 2nd level. 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि शायद मैं 2nd लेवल पर वापस जा रहा हूँ। But I saw the room was smaller. मैंने देखा कि एक छोटा सा कमरा। There were fewer tickets window and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. लेकिन मैंने वहाँ देखा कि कमरा थोड़ा छोटा था, कम टिकट खिड़कियाँ थी, ट्रेन गेट्स थे और जानकारी का बूथ लकड़ी का था और पुराना भी था। And the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeves protector. और जो उसके अंदर बैठे थे चश्मे और लंबे स्लीव रक्षक पहने हुए थे। And the lights were dim and sort of flickering. लंबी और जो मतलब छोटी छोटी डिम लाइट थी, एक प्रकार से फ्लक्चुएशन हो रही थी, यानी कि कांप रही थी। Then I saw why they were open flame gas lights. फिर मैंने कारण देखा कि खुली लो वाली गैस की लाइटें लग रही थी। There were brass pitons in the floor, and across the station on a glint of light caught my eye a man
was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and looked around and saw that everyone in the station was just dressed like 1890 something. I never saw so many beards, sideburns, and fancy mustaches in my life. कि वुमेन, वहाँ फर्श पर एक पीतल का पीकदान थे और स्टेशन के पार एक रोशनी की चमक पर मेरी निगाह पड़ी। एक व्यक्ति अपनी जेब में से एक सोने की घड़ी निकालने की कोशिश निकाल रहा था। उसने इसका ढक्कन खोला, अपनी घड़ी की ओर देखा और अपनी भौहें सिकोड़ी। भौहें, दैट मीन्स लैशेज। And a woman walked in through the train gate. She wore a dress with a leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high-buttoned shoes. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier. I have locomotive with the funnel-shaped stack, and then I knew कि तब मैंने चारों ओर देखा और स्टेशन पर हर कोई 1890 के आसपास की पोशाक में था। मैंने कभी भी इतनी अधिक दाढ़ियाँ, कानों के पास बाल और फैंसी मूछें जीवन में नहीं देखी थी। ट्रेन के गेट में एक और चलकर आई एक औरत। जब वह थोड़ी छोटी ड्रेस और ऊंचे बटन वाले जूतों के ऊपर स्कर्ट पहने हुए थी। उसके पीछे एक दूर पटरी पर मैंने एक रेल के इंजन को देखा जो एक बहुत ही छोटे कोरियर और आइवस इंजन कीप के आकार की चिमनी वाला था। और तब मैंने जाना। To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of paper at his feet. स्वयं को आश्वस्त करने के लिए मैं एक अखबार बेचने वाले के पास चलकर गया और उसके पाँव में पड़े अखबार के ढेर को देखा। The World and the World has not been published for years. The World अखबार था और The World सालों से प्रकाशित नहीं हो रहा था। The lead story that said something about President Cleveland. I have found that front page since the public library files and it was printed June 11, 1894. अखबार की हेडलाइन प्रेजेंटेड क्लीवलैंड के बारे में कुछ कहती थी। मैंने उसके फ्रंट पेज को ढूंढ लिया और पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों में और इस पर 11 जून 1894 छपा था। I turned toward the ticket window, knowing that here and on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States he wanted to go in the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. कि मैं टिकट खिड़की की तरफ मुड़ा, यह जानते हुए कि यहाँ ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे लेवल पर मैं टिकट खरीद सकता हूँ जो मुझे लुइसा को संयुक्त राज्य में जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकती थी। 1894 के वर्ष में और ग्लेसबर्ग, इलिनॉइस की 2 टिकटें खरीदना चाहता था। Have you ever been there? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees, whose branches meet overhead and the roof of the streets. क्या आप कभी वहाँ गए हो? यह भी एक अद्भुत शहर है जिसमें बड़े पुराने फ्रेम के मकान, विशाल लॉन और बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी शाखाएं आपस में मिलकर गलियों पर छत बना लेती थी और 1894 में गर्मी की शामें दुगनी लंबी होती थी। And the people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women weaving palm leaf fans with the fireflies, all and World War XII and World War II over 40 years in the future. I wanted 2 tickets for that. कि औरतें पाम के पत्तों पर पंखे घुमाती और चारों तरफ जुगनू की चमक दिखाई देती थी। एक शांत संसार में वहाँ वापस जाने के लिए जो प्रथम विश्व युद्ध 20 वर्ष और दूसरा विश्व युद्ध 40 वर्ष से भी दूर है। भविष्य में मैं वहाँ के लिए 2 टिकटें खरीदना चाहता था।